गरीब सब्जी वाला। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। रमेश के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। वह हर सुबह ताज़ी सब्जियां खरीदने के लिए अपने गांव के पास के खेतों में जाता था और फिर उन्हें गांव के बाजार में बेचता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। उसकी पत्नी राधा घर का काम करती थी और उसका बेटा गोपाल स्कूल जाता था। रमेश की तमन्ना थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने और उनका परिवार गरीबी से बाहर आ सके। एक दिन रमेश सब्जियां बेच रहा था कि एक अमीर व्यापारी ने उसे देखा। व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी और मेहनत को देखा और उससे प्रभावित हुआ। उसने रमेश से पूछा, तुम्हारी दिन रात की मेहनत देखकर लगता है कि तुम अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हो। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, हाँ साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बने और हम सब गरीबी से बाहर निकल सकें। व्यापारी ने सोचा और फिर रमेश से कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपनी सब्जी मंडी का प्रबंधक बना सकता हूँ। वहाँ तुमको अच्छा वेतन मिलेगा और तुम्हारे बेटे की पढ़ाई का खर्च भी मैं उठाऊंगा। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसने खुशी खुशी व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से रमेश ने व्यापारी की सब्जी मंडी में काम करना शुरू कर दिया। उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे मंडी की बिक्री बढ़ने लगी और रमेश की साख भी। रमेश का बेटा गोपाल अपनी पढ़ाई में भी अच्छा करने लगा। व्यापारी ने गोपाल की पूरी पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। कुछ सालों बाद गोपाल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब रमेश का परिवार खुशहाल था और गांव के लोग रमेश को एक मिसाल के तौर पर देखते थे कि किस तरह मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से गरीबी को हराया जा सकता है। इस तरह रमेश की मेहनत और ईमानदारी ने उसका जीवन बदल दिया और उसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला। सीख: मेहनत और ईमानदारी से किए गए काम का फल हमेशा मीठा होता है।